हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज ये पूरा का पूरा वीडियो फोकस्ड है आपके हिस्ट्री के लिए। बहुत बच्चे परेशान हैं कि सर हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा टफ लग रही है हिस्ट्री के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा वीडियो है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो है। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। और प्रिंट कल्चर है, एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स। तो इस पे सबसे पहला जो है, तो हम टॉपिक को देखते हैं यहाँ से कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है ना। ये सारी चीज़ें जो है, इस समय क्या है कि ये टाइम केवल है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ्रूटफुल हो सके। और अगर उस टाइम का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकेंगे, तभी आप अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तो मेरे हिसाब से प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि इन विच कंट्री डिड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फर्स्ट डेवलप। किस कंट्री में सबसे पहले प्रिंट कल्चर आया, ये जो है ना, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। ये देखिए, तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि इन विच कंट्रीज डिड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फर्स्ट डेवलप, या व्हेन एंड वेयर वाज द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड। तो इसको आपको पढ़ना है। अब इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, तो प्रिंट इन जापान आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप पढ़िए कि कहाँ से जो क्वेश्चन ये मतलब बना है, कैसे बना है। उसके बाद और क्या बन सकता है, उसके बाद बन सकता है कि राइट द नेम ऑफ फेमस राइटर ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के फेमस राइटर का आप नाम लिखिए वन वर्ड में। वन वर्ड में जो वेरी शॉर्ट आता है, वहाँ से ये बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन कि राइट द नेम ऑफ फेमस राइटर ऑफ 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में जितने फेमस राइटर हैं, चाहे यूरोप के हों चाहे जापान के हों, उनको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जैसे ये टू पॉइंट्स है, प्रिंट कम्स फ्रॉम यूरोप। फिर उसके बाद और क्या बन सकता है, हाउ डिड प्रिंट कल्चर इन्फ्लुएंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन। किस प्रकार से प्रिंट कल्चर ने इन्फ्लुएंस किया फ्रेंच रेवोल्यूशन को, फ्रांस की क्रांति को किस प्रकार से प्रिंट कल्चर ने क्या किया है, इन्फ्लुएंस किया है। और क्या बन सकता है, और आपका बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 2.1। ये देखिए, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वन वर्ड वाला, वो क्या बन सकता है। ये क्या है, टॉपिक 2.1, गुटेनबर्ग एंड प्रिंटिंग प्रेस। तो यहाँ से क्या बनेगा, व्हाट वर्क डिड जॉन गुटेनबर्ग डू इन द फील्ड ऑफ प्रिंटिंग, है ना। फिर से आप सुन लीजिए, व्हाट वर्क डिड जॉन गुटेनबर्ग डू इन द फील्ड ऑफ प्रिंटिंग। ये बन सकता है। और इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हुआ गुटेनबर्ग का। उसके बाद और देखते हैं टॉपिक नीचे, द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। इसका मैंने बता ही चुका है कि इसका सीधे सीधे मतलब बनेगा कि हाउ डिड प्रिंट कल्चर इन्फ्लुएंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन। प्रिंट कल्चर ने कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस किया, ये यहाँ से बन सकता है। व्हाट वाज द प्रिंट रेवोल्यूशन, सीधे ये भी एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज द प्रिंट रेवोल्यूशन। उसके बाद ए न्यू रीडिंग पब्लिक, ये तो ठीक ही है। कौन कौन सी बुक प्रिंट्स हुई, कैसे हुई, रिलीजियस डिबेट्स पे क्या उसका असर पड़ा, क्या था, फियर क्या था, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। फिर और देखते हैं नीचे, एक मिनट, ट्रेम्बल देयर फॉर टेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये टॉपिक 4.2। 4.2 यहाँ से कि जो मैंने अभी बताया कि प्रिंट कल्चर इन्फ्लुएंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसको ज़रूर पढ़ के जाना, इसको ज़रूर पढ़ के जाना। ये लो, मैंने यहाँ से धीरे धीरे मैंने स्क्रॉल करना शुरू किया है। आप इसको पॉज करके एकदम बड़े आराम से आप इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इसको पॉज कर लेना वीडियो को। उसके बाद 19th सेंचुरी, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, है ना, कि राइट द नेम ऑफ फेमस राइटर ऑफ 19th सेंचुरी। ये इनका क्या था, क्या इन्होंने प्रिंट कल्चर पर किया, फर्दर इनोवेशन क्या थे। ठीक, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ, अब ये मनु स्क्रिप्ट है कि बिफोर एज ऑफ प्रिंट, प्रिंट के पहले क्या हाल था देश का। ये देखिए पूरा का पूरा, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। आज तो आपके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेज़र प्रिंट आते हैं, सीधे सीधे लेज़र प्रिंटर। भारत में प्रिंट कब आया, कैसे कैसे इसका आविष्कार हुआ, कैसे कैसे ये डेवलप हुआ, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। रिलीजियस रिफॉर्म क्या थे, पब्लिक डिबेट्स क्या थी प्रिंट्स को लेकर, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और क्या क्वेश्चन आपका बन सकता है, और आपका क्वेश्चन बन सकता है, हु वाज गुटेनबर्ग, व्हाट वाज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है एक बार। और क्या पूछ सकता है आपसे कि राइट टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रिंट कल्चर,
डिलिबरेट द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट, उसके इफेक्ट्स को आप डिलिबरेट करिए। न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन क्या थे, ये भी क्वेश्चन एज इट इज़ ही बन सकता है, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। तो ये सब सारे क्वेश्चन हैं, तो इनको आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वुमेन एंड प्रिंट्स, मतलब कुल मिला के हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा आप टच कर लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक, प्रिंट्स और सेंसरशिप, प्रिंट पर कैसे सेंसरशिप लगाई गई थी। उस समय था कि आप बिना सरकार से पूछे कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर क्या रोक लगाई गई थी, तो ये है। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि यू राइट टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रिंट कल्चर, या प्रिंट कल्चर लेट द इंटीग्रेशन ऑफ ओरल कल्चर और विद द रीडिंग कल्चर एक्सप्लेन, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। या डिलिबरेट द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट, ये भी सेम है। राइट अ नोट ऑन एडवेंट ऑफ प्रिंट इन यूरोप, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या एडवेंट हुआ है प्रिंट इन यूरोप में, यूरोप में क्या क्या एडवेंट हुए हैं। ठीक, और क्या पूछ सकता है, हाउ डिड प्रिंट अवेयर पीपल अबाउट द आइडियाज़ ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसफर, क्या विचार थे प्रिंट को लेकर साइंटिस्ट और फिर फिलोसफर्स के। फिर उसके बाद आपका क्या है, गुटेनबर्ग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको पढ़ना है। हालांकि मैं इसको, इन टॉपिक्स को मैं कल एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा मॉर्निंग में, तो आप देखिएगा, मॉर्निंग में डालूंगा या शाम को डाल दूंगा, कि इन टॉपिक्स को आप ढूंढ के पढ़ लीजिए, केवल इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। ठीक, तो ये था आज के लिए इतना ही। और बाकी आप जैसे उस समय था व्हाट इज़ मीन बाय उलेमा फतवा, ये क्या है, व्हाट इज़ वेलम, व्हाट इज़ प्लेटन, व्हाट इज़ गैली, व्हाट इज़ गाथा गीत, इन सब सारी चीज़ों को आपको पढ़ के जाना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। कल एक शॉर्ट टॉपिक में अपनी हैंड रिटन जो मैं ऑफलाइन बच्चों को बताता हूँ नोट्स पे, तो आप क्या करिए कि चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो कल मैं, अब जैसे फरवरी नियरेस्ट है, ज़्यादा टाइम बच्चों के पास बचा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि अब टॉपिक्स को मैं अपने हाथों से लिख कर और आपको वीडियो शॉर्ट्स के रूप में अपलोड कर दूँगा। तो उन टॉपिक्स को आप क्या करिएगा कि आप पढ़ते चले जाइएगा, है ना। तो उन टॉपिक्स को आप क्या करिए, आप इनको पढ़िए और पढ़ के फिर अपना पूरा कंप्लीट करिए। ठीक, तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनेंगे। और प्रिंट कल्चर इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का यहाँ से आएगा, लगभग 4 नंबर का यहाँ से आएगा। और 4 नंबर बहुत होते हैं, बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। और 4 नंबर का मतलब है सीधा सीधा कि 4 इससे आ जाएंगे आपका, और लगभग ही 4 नंबर का आपका द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से आएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसका भी कल मैं वीडियो डालूंगा, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में डालूंगा। तो वीडियो को एंड करते हैं, आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आप पढ़ते रहिए और जो भी डाउट्स हो मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ। कल मैं इस टॉपिक का एक और डालूंगा, जिसको मैं अलग से टॉपिक को लिख के आपको दूंगा, क्वेश्चन एज इट इज़ क्वेश्चन मैं दूंगा। ठीक है, यह कोशिश करूँगा कि मैं अभी अपलोड कर दूँ। तो आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।